नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां अब ये जो आप कह रहे हो ना, चार बदतमीज अक्षर हैं, क, ख और प, फ, इनको मैं बदतमीज इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा याद हो जाता है। आपने क्या सीखा कि विसर्ग के बाद में या तो क्या हो, क, ख हो, या फिर आपका कौन सा अक्षर हो, प, फ वर्ण हो। लिख रहा हूँ इसलिए इनको हलंत दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। तो आप क्या करते हो, विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग करते हो, यानी आप विसर्ग को ऐसा बना देते हो। यही पढ़ रहे हो ना। और ये जो काम करने वाला सूत्र को मैं थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ, हालांकि इसको हम प्रयोजन नहीं है कोई। सूत्र है कुपवो कपाउच। कुपवो, कु यानी क वर्ग, पु यानी प वर्ग, इन दोनों का यानी क वर्ग का जुबामूली हो जाता है और जो प वर्ग है उसका उपदमानी हो जाता है। और का मतलब और साथ में। अब देखो क्या करेंगे। ये एक ऐसा वो सूत्र है या ऐसा नियम है विशेष बीच में अड़ंगा था कि भैया विसर्ग को जब हम स बनाने वाले थे तो ये नहीं बनाने दे रहा था, मना कर रहा था, नहीं बनाने दूंगा। मन प्लस कामना, मन काम नहीं पड़े आप। अधः प्लस पतनम, अधः पतनम बने आप। लेकिन कहते ना, एक बाप का भी एक बाप होता है ना, शेर का भी एक सवा शेर होता है। तो इस बाप का भी एक बाप है, एक नहीं इसके कई सारे बाप ही मान लो आप। अब इस नियम को, जो नियम का भी अपवाद था ना, उस अपवाद के भी कुछ अपवाद हैं। यानी पहला नियम तो आप क्या पढ़ रहे थे, अरे आप यही पढ़ रहे थे ना कि विसर्ग के बाद में भैया पहला दूसरा अक्षर हो तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या बना लो, स। तो उसका तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला अपवाद कौन था, ये था। अब कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर जगह ही क, ख और प, फ हो तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा या आधा विसर्ग हो जाएगा। कभी कभी स भी बनता है और कभी कभी तो भाई साहब मूर्धन्य श ही बन जाता है डायरेक्ट। आओ थोड़ा ले चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा ना तो फिर आपके दिमाग में आते रहेंगे, ये लो जी यहाँ तो बताया ही नहीं, ये तो कैसे हो गया। सबसे पहला शॉर्टकट हम सूत्रों से नहीं सीखेंगे। एक शब्द आपने पढ़ा होगा नमः, और एक शब्द होता है आपका पुरः, एक शब्द होता है आपका तिरः। कौन कौन से शब्द हैं, नमः, पुरः और तिरः। नमः और पुरः के बाद में मान लीजिए कोई सा भी क वर्ग का क, ख या प, फ, हमको तो प्रयोजन इन्हीं से हैं, दो से ही, ये दोनों अक्षर रहे तो भी याद रखिएगा विसर्ग के स्थान पर, याद रखिएगा नमः और पुरः की विसर्ग के स्थान पर बोलो क्या हो जाता है, स हो जाता है। तिरह को थोड़ा अलग किया लेंगे क्योंकि नियम गलत हो जाएगा, पर आप तो सीधा समझें कि मान लो तिरह के बाद में क्री धातु का कोई भी रूप हो, यानी क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द रूप हो, कोई भी धातु का रूप हो, कोई भी शब्द बना हुआ हो, तो भाई साहब वहाँ पर भी आप क्या करोगे, बोले वहाँ पर भी हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, स कर देते हैं। थोड़ा उदाहरणों से लेकर चलता हूँ ताकि आप अच्छा समझ जाएं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने किया, आपने बहुत अच्छा काम किया और मेरा मन किया कि आ जाओ आप सबका रीट में, सीट 8 में बढ़िया नंबर आए साहब, मैं आप सबको देना चाहता हूँ पुरः प्लस कार। बताइए पुरः के बाद में मिलाना क और ख, क्या मिलते हैं आपके दिमाग में, बदतमीज़ नहीं करने देगा स, लेकिन तुरंत हमको याद आया कि बदतमीज़ से भी बड़ा एक बदतमीज़ और है, नमः पुरः और तिरह के बाद में विसर्ग को क्या हो जाता है, स हो जाता है। अब यहाँ जब रूप बनाओगे तो बताइए क्या हो जाएगा,
पुरह के बाद वाली विसर्ग को क ख प फ रहने पर भी क्या हो जाता है, स। इसलिए हम क्या बोल पाते हैं, पुरस्कार। नहीं तो क्या बोलते, आजा बेटा दे देता हूं तुझे पुरहकार। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से जरूरी नहीं कार ही हो, कोई सा भी शब्द हो सकता है। जैसे पुरह प्लस कृति या कृतम, पुरह प्लस कृतम, बताओ क्या बन गया, पुरस्कृतम। पुरस्कृत करता है, पुरह प्लस करोति, पुरस्करोति। ऐसा ही नमः के साथ भी है। जैसे नमः प्लस कारः, बोलो जी क्या बन गया, नमस्कार है। क्या बन गया, नमस्कार है। पहले नमः प्लस ते बना रहे थे, नमस्ते, अब नमस्कार है। नमः प्लस कृतम, नमस्कृतम। नमः प्लस करोति, नमस्करोति। नमः प्लस कृत्य, नमस्कृत्य। नमः प्लस कृत्वा, नमस्कृत्वा। किसी भी शब्द का आगे क ख पर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नमः के बाद में और पुरह के बाद में हम क्या कर लेते हैं, विसर्ग के स्थान पर स कर लेते हैं। तेरे का भी देख लीजिए, नहीं लगी नौकरी, कर दिया घर वालों ने, समाज वालों ने। तिरह प्लस कारह, तिरस्कार कर दिया जी भाई। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान करना। क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तिरह प्लस कृतम या कृत्य, तिरह प्लस कृत्य, ये शब्द इसलिए बदल रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाए। यानी तिरह के बाद, नमः के बाद, पुरह के बाद विसर्ग जो रहता है ना, उसको स बनाने का प्रसंग तो हो जाता है। ये लो क्या बन गया, तिरस्कृत्य। क्या बन गया, तिरस्कृत्य। तो नमः के बाद विसर्ग को स होता है, पुरह के बाद विसर्ग को स होता है, और तिरह के बाद विसर्ग को स होता है क ख या क्रि धातु का रूप में हो तो। नंबर 2, इसी बाप का बाप जो नंबर 2 है वो क्या है वो भी समझो, समझ सको तो समझो। कहते हैं कि मान लीजिए विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आगे या तो ई हो या ऊ हो, यानी आगे क्या मिलेगा, ई, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, या फिर मिलेगा ऊ और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो। और इस विसर्ग के बाद में चाहे क वर्ग का अक्षर हो क ख, या फिर भैया पा वर्ग का अक्षर हो पा फ, क्योंकि विसर्ग का स तो इन्हीं में होता है, दो में ही। तो कहते हैं कि विसर्ग, वो जो विसर्ग आप देख रहे हो ना, वो विसर्ग उपसर्ग से भिन्न या प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए। बात नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। कहते हैं कि वो जो विसर्ग हो ना, ई के बाद विसर्ग, ऊ के बाद विसर्ग, वो विसर्ग किसी भी प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रत्यय लगा दो आप, जैसे सु लगाते हो ना, सुप्रत्यय, और सुप्रत्यय में आगे विसर्ग हो जाता है राम की तरह। तो जैसे राम शब्द है, राम शब्द पे सु लाए, ये लो सु, ये प्रत्यय का स के स्थान पर विसर्ग, आपने किया राम है, आप संधि कर रहे हो ना, तो ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हरि है तो हरि के बाद में ऐसा विसर्ग है तो ये सुप्रत्यय का विसर्ग, ये नहीं होना चाहिए। बोला प्रत्यय से भिन्न विसर्ग होना चाहिए। बोला यदि नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शब्द वही बनाएंगे हम जो वास्तव में दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं। ये देखो मैं लिखते आप समझ जाओगे। क्या समझे कि प्रत्यय से भिन्न विसर्ग हो ना, और आगे ई और ऊ हो, पीछे कवर्ग पवर्ग हो तो भैया उस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। लो जी, ते तो दंत सकार की बात कर रहे हैं सन, अब तो डायरेक्ट ही हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य शकार आदेश कर देंगे। थोड़ा नीचे लिख दूंगा ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना भाई। यानी यह नियम क्या कहता है कि ई के बाद विसर्ग हो, ऊ के बाद विसर्ग हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श, बशर्ते वो विसर्ग प्रत्यय से भिन्न होनी चाहिए। बशर्ते वो विसर्ग, यहाँ जो विसर्ग रहेगी ना विसर्ग, वो विसर्ग प्रत्यय से भिन्न हो, यानी किसी प्रत्यय का नहीं हो। आपको प्रत्यय की मिलेगी नहीं, क्योंकि मिलेगी तो उधर अपना दूसरा ही काम हो जाएगा, तो इसलिए वैसे भी आपको प्रत्यय से भिन्न मिलेगी। उदाहरणों से समझिएगा बात को, अच्छा पकड़ेंगे आप। जैसे आजकल हो रहे हैं रोजाना आविहि प्लस कारः। अब देखो नहीं सीखते तो भी आप समझ जाते, लेकिन आपके दिमाग में ये रहता है कि सर आपने तो बताया था क ख और प फ हो तो फिर विसर्ग का स नहीं होता, यहाँ तो डायरेक्ट ही मूर्धन्य श हो रहा है। तो आविहि प्लस कारः शब्द बन जाता है आपका आविष्कारः। आविहि प्लस कृतम, आविष्कृतम। आविहि प्लस करोति, आविष्करोति। इसी प्रकार से कोई कठिन काम है, अच्छा ये विसर्ग किसका है, आविष शब्द का ही है, ये यहाँ प्रत्यय का विसर्ग नहीं है, दुस उपसर्ग का है, प्रत्यय का नहीं है, खुद का विसर्ग लेके आए साथ में। तो दुह प्लस करह, कोई बहुत ही कठिन काम है, करिए मूर्धन्य शकार आदेश, क्या पढ़ते हो आप, दुष्करह। दुह प्लस कृत्य, दुष्कृत्य। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। इसी प्रकार से निहि प्लस कामः, बिना इच्छा से कोई काम किया जाए, कोई बिना कामना वाला, वो क्या कहलाता है, निष्कामः। क्या कहलाता है वो, निष्कामः। इसी प्रकार निहि प्लस पत्ति, निहि, ये भी निस उपसर्ग है,
पत्ती ही, बताओ क्या बन जाता है? निष्पत्ति ही। क्या बन जाता है? निष्पत्ति ही। एक बहुत ही अच्छा शब्द है संस्कृत साहित्य व्याकरण में, नीहि प्लस प्रत्युहम, नीहि प्लस प्रत्युहम, प्रति प्लस उहम, यहाँ भी संधि है, नीहि प्लस प्रत्युहम। ये लीजिए नी उपसर्ग का जिसको मूर्धन्य शकार, आगे है प्रति प्लस ऊहम प्रत्युहम, निष्प्रत्युहम। नीहि प्लस पापम, नीहि पापम, नीहि प्लस पापम, नीहि पापम, तो क्या बनाओगे? निष्पापम। ये बन गया निष्पापम। चतुः प्लस पथम, चतुष्पथम, चतुष प्लस पथम, चतुष्पथम, ये बन गया चतुष्पथम। चार हाथ हैं जिसके, चतु प्लस पाणी, चतुष्पाणी, पाणी माना हाथ। चार हाथ हैं जिसके, चतु प्लस पाणी, चतुष्पाणी। ये लो साहब। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हमको ऐसा मिले, अब प्रत्यय से बिन विसर्ग का मतलब है ये खुद आविष्ट शब्द था, बाकी ये सब दुष्ट निश्च दुष्ट निश्च इन्हीं शब्दों का चतुष्कुल शब्द होता है, इसी का विसर्ग है। तो ये सब उदाहरण आपने देखे हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है कि कहीं भ्रम ना हो कि सर हमने ऐसा भी देखा है वैसा भी देखा है, तो इसको कैसे करें। ठीक है भैया, लिखना स्टार्ट करो और वहाँ लिख लो आप लिखिए, विशेष लगाकर नोट लगाकर लिखो आप। कहीं कहीं, कहीं कहीं विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कवर्ग या पवर्ग के रहने पर, कवर्ग या पवर्ग के रहने पर भी कवर्ग या पवर्ग के रहने पर भी दंत स या मूर्धन्य श आदेश हो जाते हैं। दंत स या मूर्धन्य श आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से किसका अपवाद हो गया? कुपवो कपोचे का अपवाद हो गया। जीवा मूल्य पद्माने बना रहे थे ना हम, तो इसको आप इस तरह भी लिख लो, अच्छा रहेगा ही। विसर्ग क्या कहता था? कुपवो कपोच आ रहा था ना, अब आपने क्या कर दिया? मना कर दिया उसको। नीचे कहता ना इसका अपवाद, क्या कह पापा था तो फिर हम कुपवो कपोचे लेके आ रहे थे, तो कुपवो कपोचे का अपवाद। कुपवो कपोचे का अपवाद, उसमें पहला अपवाद, ये पहला नियम क्या है वो लिखिए आप। पहला लिखें, नमः पुरः के बाद, नमः पुरः के बाद कवर्ग या पवर्ग हो, कवर्ग या पवर्ग हो तथा तिरह के बाद, तिरह के बाद कृ धातु से बना कोई शब्द हो, कृ धातु से बना कोई शब्द हो, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश हो जाता है। दंत से आदेश हो जाता है।
क्या हो जाता है, दंत से आदेश हो जाता है। लिख लें आप इसको, नमः पुरः तिरः, दोनों में प्लस लिखा, क ख प फ प्लस क्रि धातु रूप हो तो विसर्ग के स्थान पर स। नमः पुरः तिरः, नमः पुरः के बाद क ख प फ कोई सा भी चलेगा, और तिरः के बाद क्रि धातु रूप हो तो दोनों स्थितियों में विसर्ग के स्थान पर दंत श आदेश होता है भाई। सांप वाला बोलते हो ना बड़े प्यार से, वही आदेश होता है यहाँ। उदाहरणों में आ जाओ आप। पुरः प्लस कारः, पुरः प्लस कारः बना लेंगे अब तो आराम से आप, पुरस्कारः। ये नमः पुरः तिरः सब क्या है, अव्यय पद होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं संस्कृत में, जिनको हम संस्कृत में अव्यय बोलते हैं। पुरः प्लस कृतम, पुरस्कृतम, पुरस्कृतम। तिरः प्लस कारः, तिरस्कारः, तिरस्कारः। तिरस्कार। नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः, नमस्कारः। नमः प्लस करोति, नमस्करोति, नमस्कार करता है, नमस्करोति। तिरः प्लस कृत्य, तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, तिरस्कृत्य। तिरः प्लस कृत्य, तिरस्कृत्य। नमः प्लस करोति, नमस्करोति। नमः प्लस कार, नमस्कार। पुरः कारः, पुरस्कारः। पुरः कृतं, पुरस्कृतं। तिरः कार, तिरस्कारः। आगे लिखो, नंबर 2 पे नियम क्या लिखा है मैंने, इसको भी लिखें आप। लिखिए, ई और ऊ स्वरों के बाद, ई और ऊ स्वरों के बाद ई और ऊ स्वरों के बाद प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय से भिन्न विसर्ग को, प्रत्यय से भिन्न विसर्ग को, यहाँ सीधा ही मूर्धन्य आदेश होता है, ध्यान रहे, मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, मूर्धन्य श आदेश हो जाता है। यदि कवर्ग और पवर्ग पर में हो, यदि कवर्ग और पवर्ग पर में हो, कवर्ग और पवर्ग पर में हो। ठीक है, लिख लो इसको, ई ऊ विसर्ग स हो जाता है, कवर्ग पवर्ग पर में हो। उदाहरणों में आइए अब। आवे ही प्लस कार है। अच्छा, लगभग ये ऐसे उदाहरण जो आपने खूब सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं।
आविः प्लस कारः आविष्कारः। दुः प्लस करः दुष्करः। दुः प्लस करः दुष्करः। निहि प्लस कामः निष्कामः। बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के वो काम करते हैं उसको इच्छा रहित को निष्काम कहते हैं। जिसका पाठ, निष्काम कर्म का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमको पढ़ाया। निष्कामः। निहि प्लस पत्ति ही निष्पत्ति ही। निहि प्लस पत्ति ही निष्पत्ति ही। निहि प्लस प्रत्युहम निष्प्रत्युहम। निहि प्लस प्रत्युहम नि प्लस प्रत्युहम निष्प्रत्युहम। निष्प्रत्युहम। निहि प्लस पापम निहि पापम। उधर से लिखिए आप, निहि प्लस पापम निष्पापम निष्पापम। आगे लिखो, चतुः प्लस पथम चतुः प्लस पथम चतुष्पथम। चार रास्तों का जो समाहार होता है, पथों का, मार्गों का, उसको चतुष्पथम चौराहा कहते हैं। चतुः प्लस पाणि ही चतुष्पाणि ही। विसर्ग भी है ना पीछे भाई, जगह के अभाव में। चतुष्पाणि ही। चतुः प्लस फलम चतुष्फलम। चार फलों का समूह। चतुः प्लस फलम चतुष्फलम। तो इस प्रकार कैक है, पैफ है के रहने पर भी दो स्थानों पर विशेष आपने देखा है भाई साहब। एक स्थान तो कहाँ देखा आपने, नमः पुरः तिरह के बाद में हो जाता है, और एक स्थान होता है कि मान लो ई और ऊ के बाद विसर्ग और उसके बाद में कैवर्ग पैवर्ग हो, और विसर्ग यदि प्रत्यय से भिन्न हो तो वो प्रत्यय यानी उपसर्ग के लिए कह रहे, निस दुस ये सब प्रत्यय के ही। चतुष शब्द का अपना विसर्ग खुद लेकर आता है, आविस शब्द के पीछे से को विसर्ग होता है। तो जहाँ ये दो स्थितियाँ मिल जाए तो वहाँ एक बार दंत सकार या मूर्धन्य शकार हुआ है। बाकी सब जगह कैवर्ग पैवर्ग के रहने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है या जीवामूल्य हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।